हाँ जी, तो यहाँ देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इज 62/27, 64/27। तो यहाँ देखिए बेटा, R1 क्यूब बाई R2 क्यूब 64 को क्या किसी क्यूब के फॉर्म में हम लिख सकते हैं सृष्टि? 4। 4 का क्यूब। यानी कि इससे आपको पता चलता है डायरेक्टली, आप अगर कंपेयर करो आकांक्षा, तो ये आएगा 4:3 के फॉर्म में। क्लियर है? अब पूछता है, यस सर। अब क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया इफ द सम ऑफ देयर रेडियस इज 7। सी, डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं। डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोई को पता है? स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। और अगर यहाँ 4 पाई हमने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा आर प्लस आर, और ये हो जाएगा आर माइनस आर। और सम ऑफ दिया हुआ है कि सम ऑफ रेडियस क्या है बेटा? 7 है। 7। तो यहाँ सम ऑफ रेडियस अगर 7 है तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7, और ये है आर माइनस आर। तो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो यहाँ मिल ही चुका है। एक है 4x, एक है 3x, और ये अगर कैंसिल करो यहाँ पे तो 4 और 3 ही है। मतलब बहुत सिंपल है कि इन दोनों का रेशियो क्या आने वाला है? 88, और इंटू आर माइनस आर हो गया 1x। लेकिन एक चीज और जरूरी है कि कहीं कोई सेंटीमीटर में नहीं दिया है ना, कहीं कुछ में नहीं दिया है, तो आपको यहाँ लिखना होगा इतना यूनिट, 88 स्क्वायर यूनिट। क्या लिखना होगा? 88 स्क्वायर यूनिट लिखना होगा, ना तो सेंटीमीटर और ना ही मीटर, क्योंकि यहाँ दोनों का रेशियो। जी बेटा, सर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 1 कैसे है? देखिए यहाँ 4 और 3 है ना, अगर इसको हम 4m मानते और दूसरे को हम 3m मानते तो माइनस क्या आता? सिर्फ m आता, यही आता ना। दोनों का रेशियो Yes, तो मिल गया हमको R1 R2 का, और R1 क्या है तुम्हारा? कैपिटल R है जो बड़ा है, और ये छोटा R है। क्लियर? चलिए और बताते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। एरिया ऑफ द बेस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सी, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ? नीचे सर्कल है, और ये है 36 पाई का, मतलब सर्कल का एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 36 पाई। तो आप बताओ बेटा, रेडियस दिया हुआ है क्या? 6 सेंटीमीटर। और ये अगर सेंटीमीटर में है मतलब रेडियस 6 है, और अगर रेडियस 6 हो जाए तो क्या वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा? यस सर। किस फॉर्मूला से? यस सर। इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब। सृष्टि निकल जाएगा बेटा। यस सर। चलिए आगे आते हैं। और हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन सीट। देखिए हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये आयरन सीट से बना है, और इस आयरन सीट का जो थिकनेस है वह है 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको हॉलो कंसीडर करेंगे, लेकिन ये देखना है कि ये मेटल सीट बनाना है, मेटल सीट का डेंसिटी दिया हुआ है, मेटल सीट का कैपेसिटी निकालना है, या मेटल का हमें एरिया निकालना है। बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सर आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। एक मिनट, मेरी आवाज धीरे आ रही है? सभी बच्चों को धीरे आ रही है क्या? नो सर। नो सर। नहीं आ रही है बेटा वेदिका? चलिए, आपके पास हो सकता है आपके पास वॉल्यूम कम किया हो मोबाइल में। देखिए यहाँ, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यही लेना है बेटा। समझ गई? क्या लेना है? 2/3 कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब। चलिए, तो अगर आपके पास यहां दिया हुआ है कि इसमें
1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है बेटा, बड़ा आर माइनस छोटा आर दिया हुआ है, ठीक है। और इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, देखो बेटा यहां सबसे बड़ा ये चालाकी किया है, क्या किया है, ये मीटर में ले लिया है और ये सेंटीमीटर में ले लिया है। अगर आप इस चालाकी को नहीं देखोगे कि 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 ही सेंटीमीटर का थिकनेस है, मतलब 99 सेंटीमीटर बीच का विड्थ है, ठीक है, मतलब बीच में जो अंदर का कैपेसिटी है वो 99 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 100 प्लस 1 करना है या 100 माइनस करना है, तो यहाँ प्लस करना होगा क्योंकि अंदर का है 1 मीटर और बाहर का है 101 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं मीनल के क्वेश्चन में। मीनल, क्वेश्चन तुम्हारा सही में बहुत अच्छा था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से मुझे बनाना है, लेकिन अगर कोई बच्चे को लगता है कि सर पीछे वाला कोई एक क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, जल्दी बनाइए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बनाया हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ा है। तो अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर कोई क्वेश्चन को दूसरी बार रिपीट करें, तो हम करने के लिए रेडी हैं। बोलिए। सृष्टि, रिया, अगर आपके क्वेश्चंस हैं लाइन में तो आप दे सकते हैं। आकांक्षा, प्रार्थना, हाँ आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बाद आपके क्वेश्चन को देखते हैं। सर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, इसको वो एक बता बार दो। फिर से हाँ। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। मतलब ये बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और इस हेमिस्फेरिकल टैंक का ये जो थिकनेस है ना, ये जो विड्थ है ना, समझ क्या है, ये विड्थ क्या है, 1 सेंटीमीटर का है, और अंदर का जो स्मॉल रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर का है। तो कैपिटल रेडियस क्या हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अब हम दोनों के वॉल्यूम का अगर डिफरेंस करेंगे, वॉल्यूम विथ ग्रेटर रेडियस माइनस वॉल्यूम विथ स्मॉल रेडियस, तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द मेटल शीट यूज, यानी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दिस विल बी द रिजल्ट। आ जाएगा बच्चों? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीनल के क्वेश्चन को देखते हैं। हो जाएगा सृष्टि? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा हमें। ए स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया और एक क्यूब का सरफेस एरिया ये इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। यही होगा ना, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अब क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द क्यूब, मतलब स्फीयर के वॉल्यूम को हमको ऊपर रखना है, ठीक है, और नीचे रखना है क्यूब के वॉल्यूम को। मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें लेना है, ठीक है। यानी कि 4/3 पाई कैप आर क्यूब बाय 6 नहीं, सॉरी, ओनली इट इज साइड क्यूब, ये लेना है। एक बात आप बताओ बेटा कि यहाँ पे ए और आर का हमें रेशियो नहीं मिला है, तो हम यहाँ आर और ए का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 4 पाई, यही होगा ना? बोलिए, ध्यान से देखिए कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 6 इंटू साइड स्क्वायर के, तो यहां का जब आप साइड स्क्वायर हटाइएगा तो 6 बच जाएगा केवल, और इधर का 4 पाई हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 4 पाई। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। और अब अगर दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे तो r बाई ए क्या हो जाएगा, √6
रूट by 6 सर by सर 2 एक मिनट सर, एक बार फिर से बताइएगा तो यहाँ पे आप क्या किए। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का भी हमने फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर को और यहाँ पे ए स्क्वायर को, इन दोनों को हमने यहाँ पे लाके रख दिया, इसलिए क्योंकि हमें आर और ए का रेशियो चाहिए था। तो यहाँ का जो 4 पाई है वो दूसरे साइड में गया तो डिनोमिनेटर में आ गया और ऊपर ये 6 रह गया। कोई दिक्कत? यस सर, हो गया, समझ गया। चलिए, तो आर और ए का रेशियो हमें मिल चुका है और इसी रेशियो को यूज करना है हमें दूसरे वाले पार्ट में, यानी इस फॉर्मूला में। तो चलिए हम देखते हैं 4/3 पाई स्मॉल आर बाई कैपिटल स्मॉल आर बाई ए का होल क्यूब, यानी √6/2 पाई 2 रूट पाई इसका होल क्यूब लेना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 पाई √3 का क्यूब क्या होगा बेटा? 3√3। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 3 का क्यूब क्या होगा? सॉरी 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब क्या होगा? 8 और पाई का क्यूब होगा पाई इंटू रूट पाई। यहां पे किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए मुझसे। बताइए कैसे कैसे किए। देखिए सर वापस पाई का बताइए क्यूब ना। क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a⁻3। यहां तक सही है क्या? यस सर। अब देखिए यहाँ पे कि 4/3 तो हमने यहाँ लिख दिया, पाई को भी न्यूमरेटर में यहाँ लिख दिए। आर और ए इन दोनों का रेशियो हमने निकाला है √6/2 रूट पाई, तो इन दोनों का क्यूब है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? इसका क्यूब लेना है। अगर हमें इसका क्यूब चाहिए तो यहाँ भी पावर में 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा r³/a³। तो अगर r³/a³ करेंगे मतलब √6 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने गलती से यहाँ लग रहा है मैंने यहाँ पे √3 लिख दिया है, जबकि ये क्या है? √6 होगा, है ना? यही होगा ना बच्चों? क्लियर है? यस सर। तो ये कोई टोका ही नहीं मुझे। अब देखिए √6 का क्यूब जब आप लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 6√6 आएगा, होगा। और 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और पाई का जब हम क्यूब करेंगे तो ये पाई रूट पाई आ जाएगा। देख लीजिए रूट पाई को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, देखिए जब रूट पाई को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे ये खुद अपने बिना रूट के आ जाता है पाई, और एक बार और हमने रूट पाई से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। पाई से इसको कट कर दिए, 3 से इसको कट किए 2 जा में, और 4 2 जा क्या होता है? 8। ऊपर का 8 नीचे का 8 कट गया तो क्या आ गया? √6/√5। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्लियर है? फिर से इस क्वेश्चन को करना है तो फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कर दूं क्या? हाँ सर, आ गया समझ में। कोई बात नहीं, वेरी गुड, आ गया। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं। पहले किसका बच्चा का कोई नाम बताओ, क्योंकि व्हाट्सएप ऑन कर रहा हूं। बोलो जल्दी, किसका क्वेश्चन आया है? रिया का आया है। सर मेरा भेजा हुआ है। सर मेरा मैंने भी भेजा है। रिया के बाद युवराज, युवराज के बाद प्रार्थना। बीच में टोकना। संभव मीटिंग में है कि नहीं बेटा? उसका एक भी आवाज नहीं सुना मैं। अच्छा, तो संभव को भी होना चाहिए। संभव कहाँ है? क्यों स्लो जा रहा है इतना डाउनलोड होने में? चलिए आगे आते हैं हम क्वेश्चन के साथ। यह है क्वेश्चन
युवराज का क्या है इस क्वेश्चन में, बोलिए। रिया का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 7 या 8 बेटा बोलो। सर बोथ। एक साथ नहीं बना पाता हूँ बेटा, मैं आपको कितनी बार बताया हूँ, पता नहीं मेरे पास ये हुनर नहीं आ पाया है आज तक, बहुत दिन हो गया, मतलब बूढ़े होने को हो गया, पर एक साथ 2 क्वेश्चन आज तक मतलब मैं नहीं बना सर पाया। 1 by 1 बोथ। नहीं बेटा, पहले एक ही क्वेश्चन बनेगा, फिर बाद में दूसरा मैं पढ़ता भी बाद में हूँ। बोलो कौन सा पहले करूँ, 7 या 8? 7। चलिए यहाँ देखते हैं। शांति स्वीट स्टॉल्स was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. ठीक है, 2 sizes of boxes were required. The bigger dimension this and the smaller dimension this. You required to note down the unit. Unit सब सेंटीमीटर में है, सही है। For all the overlap 5% of total surface area is required extra. मतलब कार्डबोर्ड से जो बॉक्स बनाओगी उस बॉक्स में हमें 5% ज्यादा का एरिया रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वो वेस्ट होता है या ओवरलैप होता है। पेपर ढक्कन जब चढ़ाते हैं ना तो थोड़ा सा ओवरलैप होता है। बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। कॉस्ट बाद में निकालेंगे, पहले हम देखते हैं कि कार्डबोर्ड कितना रिक्वायर्ड होगा, और 250 बॉक्सेस बनाना है बेटा। सबसे पहले तो देखो सरफेस एरिया फॉर बॉक्स 1 प्लस सरफेस एरिया फॉर बॉक्स 2, तो दोनों बॉक्स एक एक बॉक्स का एरिया आ जाएगा बच्चों, बोलिए। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 250 से, तो हमें आ जाएगा दोनों बॉक्स के 250 का टोटल सरफेस एरिया, लेकिन फिर भी 5% एक्स्ट्रा चाहिए। तो आप बताइए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105/100 से, यही करेंगे ना। यस सर। तो यहां हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, इतना जरूरत होगा। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L1B1, क्योंकि यहाँ डायमेंशन अलग अलग बॉक्स का अलग अलग होगा, तो हम लोग L1B2, B1H1 और L1H1 करके हम निकाल सकते हैं। फिर प्लस करेंगे हम 2 इंटू यहाँ L2B2 प्लस B2H2 प्लस L2H2, ये निकाल सकते हैं। और ये जो 250 को मल्टीप्लाई करना था 105/100 से, ये हम यहाँ पे चाहें तो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी यहाँ पे चाहें तो हम कर सकते हैं, मेरी मर्जी, ठीक है। अब ये सॉल्व करके रिजल्ट आपको मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए आपने ये निकाल लिया और अब हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, इस पूरे को 4 रुपीज डिवाइडेड बाई 1000 से कर देना है, इस पूरे रिजल्ट को हमें आंसर मिल जाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। प्रवीण वांटेड टू मेक टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टैरपुलिन। ये तिरपाल को कह रहा है जिसमें चारों साइड हो और टॉप ऑफ द कार विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लिप विच कैन बी रोल्ड अप। मतलब ये कह रहा है ना कि क्यूबॉइड बनाना है तुम्हें, लेकिन इस क्यूबॉइड का खासियत ये है बेटा, समवन वांट टू गेट एंट्री, लेकिन देखना एक सत्यम कुमार करके आएगा ना, सत्यम राज करके, समझ गया, वो पिछले बार मुझे लग रहा है म्यूजिक बजा रहा था, इसलिए उसको एंट्री मत देना। कौन था? श्रद्धा जी। चलो ठीक है। नाउ सी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो कार का क्या है ना कि टॉप का भी सरफेस है और चारों दीवार का भी सरफेस है, बस यही निकालना है। तो हम जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू हाइट L+B, और टॉप का सरफेस है तो हम LB ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल एरिया ऑफ द टैरपुलिन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टिचिंग मार्जिन बहुत कम है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करो, तो अच्छी बात है, हमको कुछ बढ़ाना नहीं पड़ा। और हमें बोल रहा है कि हाउ मच टैरपुलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ, हाइट भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, मतलब बस इतना ही निकालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं निकालना है।
तो बच्चों बन जाएगा ये? बोलिए रिया। अब आते हैं हम युवराज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। युवराज ने भेजा है एनसीईआरटी की बुक से। वाओ, अच्छा लगा युवराज, क्या बात है, सेलिना की बुक को छोड़ दिया आपने। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 पहले बता दीजिएगा, उसके बाद 9 बताइएगा। 9 में थोड़ा ही सा डाउट है, पहले 8 दीजिए। एक क्वेश्चन कोई पूछे ना युवराज प्लीज, बोलिए। युवराज एक क्वेश्चन कौन सा बताऊं, बताइए पहले। नंबर 8 या 9? युवराज मीटिंग में है? युवराज नो सर। गायब हो गया। आ गया। युवराज, युवराज आर यू देयर? नहीं, आपका स्ट्रीम नहीं हो रहा है। युवराज जो है ना बहुत अच्छा कबड्डी खेलता है, तो कबड्डी में वो बस वो अपना बीच वाला लाइन से पार करता है और 2 बार अभी तक लीव करके फिर ज्वाइन करती है। नहीं, युवराज का है कभी कभी तो वो सर पहले 80 बता दीजिए ना। 8 बता दूं? देखो बेटा, 8 भी नहीं बताऊंगा मैं, 9 भी नहीं बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कहता है और क्या ऐसा चीज है जो चेंज हो रहा है। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब सभी बच्चों को जरूरत है। देखो बेटा, मान लो ये एक पाइप है, यहां से तो आपको पता है कि पाइप से जो पानी आता है, और यहां दीवार है। ध्यान से देखिएगा, ये दीवार है, मतलब कितना लंबा पाइप है और कहां से पानी आ रहा है ये आपको पता नहीं है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, आपको पता है तो केवल एक चीज पता है, इसका रेडियस, यानी आपको रेडियस पता है, लेकिन आपको इसकी लंबाई का पता नहीं है। मतलब आपको एक डायमेंशन दिया हुआ नहीं है। तो जब किसी क्वेश्चन में जो डायमेंशन नहीं दिया हो और पानी के रेट ऑफ फ्लो दिया हो कि किस रेट से ये फ्लो कर रहा है, तो हमेशा याद रखना कि इस डायमेंशन के इक्वल में हम लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। बच्चों फिर से एक बार मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, फिर से ध्यान देना। वेदिका, मीनल, श्रद्धा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे कि पानी आ रहा है, इसका एरिया पता है आपको, लेकिन पानी ये कितना लंबा पाइप है वो पता नहीं है। पर ये पता है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से आ रहा है पानी और 5 सेकंड तक चल रहा है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर, यही आएगा ना? बोलिए।